नमस्कार, मैं रागिनी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रागिनी टाइम्स। हम सभी जानते हैं कि शाहजहांपुर में इस टाइम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ददरौल विधानसभा का उपचुनाव है और इस उपचुनाव को लेकर कई सारे प्रत्याशी जो हैं वो अपना नाम आगे ला रहे हैं कि किसको जो है टिकट मिलेगा, भाजपा से किसको टिकट मिलेगा। खैर, अभी समाजवादी पार्टी में जो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं वो हमारे साथ हैं लखन प्रताप सिंह जी, और उनसे बात करके जानेंगे कि उनकी क्या मुद्दे हैं, क्या वाकई में वो एक नेता के रूप में आगे आना चाहते हैं, एक समाज सेवक के रूप में आगे आना चाहते हैं, या सिर्फ चुनाव लड़ना ही उनका मकसद है। सर, बहुत स्वागत है आपका रागिनी टाइम्स में। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया है, उसके लिए। जी रागिनी जी बताइए। सर, ददरौल विधानसभा से क्या रिश्ता है आपका? ददरौल विधानसभा हमारा परिवार है वहाँ, और पूरा जनपद ही हमारा परिवार है। हम इस जनपद के रहने वाले हैं, तो जनपद का हमने तो पूरे जनपद में सामाजिक कार्य जो भी है वो पूरे जनपद में किए हैं। आपने कोविड में भी देखा होगा। उसके बावजूद भी जब भी जिसको जरूरत पड़ती है कहीं भी किसी विधानसभा में, तो हम तो पूरा जनपद में, कोई एक निश्चित हमारी विधानसभा नहीं है। ददरौल हमारा पारिवारिक है, हमारी बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, हमारे बहुत सारे अपने लोग वहाँ पे रहते हैं, और हमारा घर जो मैं यहाँ दुर्गा एनक्लेव में रहते हैं ये भी बिल्कुल ददरौल से लगा हुआ है, ददरौल के बिल्कुल पास में है। जस्ट हमारे बराबर में, घर के बराबर में सभी गांव ददरौल विधानसभा में आते हैं। क्या पहले कभी मन बनाया था चुनाव लड़ने का? इससे पहले भी आप चुनाव? पहले मैंने 2022 में कुछ इच्छा थी हमारी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मना कर दिया था, बोले अभी आप रहने दीजिए, आगे देखेंगे। और बाकी तो हमारा मेन जो उद्देश्य है वो समाज सेवा का है, और कोविड से लेके अभी तक हम समाज सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, पूरा जनपद जानता है। हम लोगों ने कोविड में देखा, आपने काफी जो है लोगों की मदद की है, घर घर जाकर भी आप लोगों की मदद करके आए। अब आपको लगता है कि उसका फायदा आपको इस चुनाव में मिल सकता है? देखो, जो जनता वास्तव में जनता को पहचान है अच्छे लोगों की, अच्छे लोगों को जानती है कौन लोग किस टाइप के हैं, और जो अच्छे लोग हैं वो हमको जरूर सपोर्ट भी करेंगे और वोट भी करेंगे। हम सभी जानते हैं जो उपचुनाव होता है वो मोस्टली सत्ता पक्ष में जाता है। आपको क्या लगता है, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं कि ददरौल की जनता हमारे साथ है और जनपद की जनता हमारे साथ है। विशेषकर ददरौल विधानसभा में करीब आज हम 15 दिन से भ्रमण कर रहे हैं, और मैंने वहां की जनता का जो रुख देखा है वो सभी जनता, हमारे सभी जातों की सभी जनता हमारे साथ है, और कह रही आप टिकट लेके आओ, हम आपको भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से भेजेंगे। कितना वोट बैंक मांगते हैं वहाँ पर? वहाँ पर लगभग 3.5 लाख वोट है, और सबसे ज्यादा वोट जो है वो हमारे क्षत्रिय समाज का है। करीब 75,000 वोट वहाँ पे क्षत्रिय समाज का है, और 45,000 वोट वहाँ पर लोध जो किसान बर्मा लोग होते हैं उनका वोट है। 35,000 मुस्लिम है, 35,000 यादव है, और पिछड़ा वर्ग का भी करीब 55,000 वोट है। दलित वोट भी वहाँ पे 60,000 करीब है। लेकिन सभी बिरादरियों में हमारी अच्छी पकड़ है, और सभी लोग हमको चाहते हैं कि हम ददरौल विधानसभा से टिकट लेके आए और चुनाव लड़े। काफी अच्छा खासा कैलकुलेशन कर रखा है आपने सारा। तो फिलहाल अगर आप अकेले नहीं है इस लाइन में, समाजवादी से कई और लोग भी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, तो टिकट मांगना तो एक आम बात है, कोई भी मांग सकता है। अब ये जनता को निर्णय लेना है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निर्णय लेना है, और बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे करा रहे हैं बराबर। सर्वे के आधार पर जो उनको सही लगेगा, उचित लगेगा, उसको टिकट मिलेगा। और हमको अगर वो जिम्मेदारी देते हैं, हम पर भरोसा जताते हैं, तो मैं वादा करता हूँ आपके आज यहाँ पर कि ददरौल की जनता के हर सुख दुख में 24 घंटा उनको मैं खड़ा मिलूंगा। और आप लोगों ने देखा, जब मुझे कोई लालच नहीं था तब मैं घर घर जाके मैंने लोगों की मदद की। जब मैं ददरौल से अगर चुना जाता हूँ, विधायक बन के आता हूँ, तो जनता के हर सुख दुख में शामिल होगा, और वो हमारा परिवार होगी जनता। बाकी ददरौल विधानसभा वैसे तो कहने को विधानसभा है, लेकिन वो कुछ गांव जैसा ही माहौल वहाँ का बना हुआ है। अगर आप विधायक बन जाते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो वहाँ पे बदलाव लेके आएंगे? अब क्षेत्रीय समस्याएं बहुत, हर क्षेत्र में अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। किसी क्षेत्र में किस टाइप की समस्या है, कहीं पे पानी की है, कहीं पे रोड की है, कहीं पे बिजली की है, कहीं पे तमाम शिक्षा की है, तमाम स्वास्थ्य की है, तमाम समस्याएं जो भी क्षेत्र की समस्याएं होंगी, जब वहां पर समस्याएं हमारे सामने आएंगी उनका निस्तारण कराने का पूरा प्रयास करेंगे, और कराने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। जो अभी वहाँ का माहौल है वो सिंपैथी जो है वो पूर्व विधायक जी से भी है, तो आपको लगता है ये आपके लिए आसान होगा वहाँ से चुनाव? ऐसा है, जो पूर्व विधायक जी थे आदरणीय मानविंदर सिंह जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और वो बहुत सुलझे हुए, बहुत सीधे और बहुत भले इंसान थे। लेकिन आज बात की जाए उनके बेटों की,
तो कहीं से कहीं तक उनके बेटा उनसे मैच नहीं कर रहे हैं। उनके बेटा और उनमें धरती आसमान का फर्क है। मानविंदर सिंह बहुत भले और बहुत अच्छे इंसान थे और उनका जाना बड़ा दुखद है, हम सब लोगों के लिए बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उनके बच्चों से, उनके बेटों से और उनसे बहुत फर्क है। तो आपको उम्मीद है कि इस बार अगर आपको टिकट मिला तो आप चुनाव जीतेंगे? 100% जीतेंगे और हमारे साथ ददरौल की जनता और जनपद की जनता हमारे साथ है। शाहजहांपुर की विधानसभा में 6 की 6 सीटें भाजपा लेकर गई थी, तो समाजवादी को थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। उस समय ऐसी लहर थी बीजेपी की और कुछ इन लोगों ने गड़बड़ किया, ईवीएम वगैरह भी बदले, कुछ गलत उसकी वजह से जहां पर कुछ बेईमानियां भी की गई। अब जैसे कटरा की विधानसभा से 200 वोटों से राजेश यादव जीत रहे थे, उनको हरवा दिया गया। तो इस तरीके से तमाम सत्ता पक्ष, केंद्र में भी इनकी सरकार थी और राज्य में भी सरकार बनने जा रही थी। तो जो इन्होंने देखा 100, 200, 500 वोटों से जो कोई विधायक समाजवादी का जीत रहा है उसको हरवाया गया। तो वो इस बार भी हो सकता है? इस बार नहीं हो पाएगा। इस बार हम लोग पूरी मेहनत से और लगन से कार्य करेंगे और पूरी 24 घंटा हम लोग जहां ईवीएम रखे जाएंगे वहां भी ड्यूटी देंगे। इस बार इनको बेईमानी नहीं करने देंगे और जहां ईवीएम जहां मंडियों में रखे जाएंगे वहां किसी को नहीं घुसने देंगे। हम लोग 24 घंटा वहां पर ड्यूटी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि आपको टिकट मिले और आप अपनी पूरी दमखम से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए।